हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5। आज देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उससे पहले देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज माइनस q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of the charge minus q1 about plus q2 is given by t is equal to √16 pi स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू बाई Q1 बाई Q1 Q2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, उस पर चार्ज है -Q1। सपोज करिए पार्टिकल है और इस पर चार्ज जो है वो है -Q1। इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस Q2 अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। और ये क्या कर रहा है, एक प्लस Q2 चार्ज के अलॉन्ग ये रिवॉल्व कर रहा है और जो इसकी रेडियस है वो r है। ये सर्कुलर पाथ होगा, इसे आप सपोज कर लीजिए ये सर्कुलर पाथ है। ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा और यहाँ पे जो इसकी रेडियस होगी वो r के इक्वल है। तो पूछ रहा है ये जो ये एक रिवोल्यूशन करने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो इतना लगेगा। इसे आपको शो करना है, इसे मतलब प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे कि जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो इस पर एक क्या फोर्स लगती है, एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है यहाँ पे प्लस Q2 और प्लस Q1 के बीच में वो क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगी वो क्या करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों फोर्स क्या होंगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज चार्ज -Q1 is moving with velocity suppose charge -Q1 is moving with speed v around a charge plus Q2 along a circular path of radius small r। आपको पता है कि किसी भी टाइम को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आपको कैलकुलेट करना है तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से v फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, v तो हमें मिल जाएगा। इसके बाद जो v की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, यही वैल्यू हमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू गिवन चार्जेस is equal to centripetal force। आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम की बात ही करेंगे हम। जब भी अगर कोई मीडियम नहीं दिया है तो हम वहाँ पे वैक्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या फ्री स्पेस की बात करते हैं। और जो चार्ज है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से हमें निकालना है m, यहाँ से सेंट्रीपिटल का फार्मूला होता है mv²/r। तो यहाँ से हम जो t में हमें क्या चाहिए, t में डिस्टेंस हमारे पास 2πr होगा, क्योंकि जो भी किसी भी सर्कुलर पाथ का जो डिस्टेंस होता है उसके सरकमफ्रेंस के बराबर ही होता है। तो इसका अगर रेडियस r है तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr के इक्वल। तो हम यहाँ से 2πr, यहाँ से हमें मालूम है 2πr, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है तो 2πr भी हमें मालूम होगा। यहाँ से मैं v की वैल्यू
ये v मीन्स स्पीड जो है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ से हम v फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ से आर से कैंसिल आउट होगा एक आर, तो यहाँ हम पे हमारे पास बचेगा v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर एम। यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि v स्क्वायर था, तो जब v स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे और v इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी v के इक्वल, और v का वैल्यू आएगा अंडर रूट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर एम। तो t की वैल्यू है हमारे पास 2πr बाई v। तो v की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से, तो 1 से पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2πr अंडर रूट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर एम। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2πr अंडर रूट 4 एप्सिलॉन नॉट आर एम बाई Q1 Q2। अब ये था t के इक्वल, t इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू, अगर 2πr को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट आर एम बाई Q1 Q2। एक बार देखते हैं ये कैमरे में आ रहा है या नहीं। कैमरे में यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे पाई क्यूब होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये पाई क्यूब होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। इसके बाद जो है t इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 4 16 पाई स्क्वायर और पाई, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट m r के एक पावर 2 है, एक पावर 1 है, तो वो हो जाएगा 3/Q1 Q2, और ये सब क्या है अंडर रूट के अंदर है। तो यहाँ से हमें क्या मिली, t की वैल्यू इसके इक्वल मिल गई। हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव कि जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन लगेगा वो लगेगा अंडर रूट 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाई Q1 Q2। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप पॉज करके ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसे पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो सॉल्यूशन आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कह रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज Q ईच आर केप्ट एट रेजिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज मीन्स सेम साइन। अगर एक का अगर प्लस Q है तो दूसरे का भी प्लस Q होगा, अगर एक माइनस Q है तो दूसरा भी माइनस Q होगा। तो ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यहाँ पे प्लस Q है, नहीं सॉरी Q मान लीजिए, और ये भी Q है। कह रहा है कि और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R के इक्वल है, स्मॉल r के इक्वल है। A third charge Q is placed on the line joining the above 2 charges such that all the 3 charges in equilibrium। कहता है इसके बाद हम इस पर एक चार्ज रखते हैं Q, जो कि ऐसी जगह पे रखते हैं, सपोज करिए हमने इसे x डिस्टेंस पे रखा,
ताकि जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें, मीन्स स्टेबल रहें, स्टेशनरी रहें, ये मूव ना करें कि अट्रैक्शन या रिपल्सन की वजह से। तो कह रहा है सच व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू। कह रहा है ये जो चार्ज क्यू है उसका पोजीशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा। तो आपको पता है कि पहले हमें यहाँ पे जो इस पे फोर्स लग रही है इस साइड से क्यू पे, अगर ये इधर इस पे फोर्स लग रही है तो इसकी वजह से इधर भी इसके ऊपर फोर्स लगनी चाहिए, या अगर ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इस साइड फोर्स जितनी लगेगी इस साइड भी इतनी फोर्स लगेगी। मीन्स क्यू पे क्या करना चाहिए, दोनों साइड जो फोर्स लग रही है पॉइंट ए पॉइंट बी की वजह से, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वही लिखेंगे, जो फोर्स होगा क्या होगा, द चार्ज क्यू will be in equilibrium, so हम जो फोर्स लग रहा है एसी के बीच में वो लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा मीडियम सेम है के क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स, और मीडियम सेम है तो के भी सेम रहेगा, के इसकी वजह से क्यू स्मॉल क्यू अपान में आर माइनस एक्स। ये जो एक्स डिस्टेंस हमने इसमें से हटा दिया तो ये बचा आर माइनस एक्स। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, के से के कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट एंड स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अब एक्स को इस साइड लाएंगे हम, तो आर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू आर। तो जो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास r/2। मीन्स जो डिस्टेंस रहेगी उसके मिड, मतलब ये अगर जो a और b के बीच में जो चार्ज प्लस q रखा गया है, इसके बीच में अगर चार्ज हम स्मॉल q रखते हैं तो वो एकदम मिड में रखेंगे, तभी ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब आपको पता है, अब हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड और साइन फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि अगर ये चार्जेस दोनों सेम साइन के होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन का फोर्स लगेगा इस पर। तो इसकी वजह से हम पहले सिर्फ इस वाले चार्ज को कंसीडर करते हैं। हम किसी भी एक चार्ज, आप इस वाले को भी कर सकते हैं, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। सिंस द चार्ज, ये जो सेंटेंस है आप यहाँ से फिगर से देख के अपने से भी लिख सकते हैं। सिंस द चार्ज क्यू प्रेजेंट ऑन पॉइंट, सिंस द चार्जेस क्यू प्रेजेंट ऑन पॉइंट ए एंड बी इज ऑन पॉइंट ए एंड बी, then the charge from point B exerts a force of repulsion, on charge Q present on point A। तो कह रहा है कि अगर हमें पता है कि जो चार्जेस प्रेजेंट हैं क्यू जो प्रेजेंट है ए पे और क्यू प्रेजेंट है जो बी पे, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इनमें क्या होगा, जो चार्जेस होगा पॉइंट बी पे वो क्या, अगर हम पॉइंट ए को मानेंगे तो यहाँ पे बी को हम दिखाएंगे कि बी का जो चार्ज है क्यू है वो एक्सर्ट करेगा फोर्स पे ए पे, रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ए को लिखते तो वही बी पे हम लिखते। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए, इस पर तो फोर्स इस साइड लग रही है रिपल्सन का, तो इस पर फोर्स क्या लगनी चाहिए, एक अट्रैक्शन की फोर्स लगनी चाहिए। तो मीन्स तो क्यू को क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन का। टू मेक या
to make charge q on point A in equilibrium the charge q must be of opposite sign। तो चार्ज क्यू को क्या होना चाहिए, वो अपोजिट साइन का होना चाहिए। मतलब अगर वो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, और ये दोनों अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होगा। हमें पता चल गया, इसकी डिस्टेंस पता चल गई, हमें इसका साइन भी पता चल गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, जो इस पर फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन charges present on AB point, on A and B point, और सेम होगा इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between charges present on point A and C। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, बस यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस प्रेजेंट ऑन पॉइंट A and C। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बस ये जो है यहाँ पे हमने इसको इक्वल टू में लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि A पे जो चार्ज है उस पे जो B पे चार्ज प्रेजेंट है सेम चार्ज है, तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और इसको इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी इतने ही मैग्नीट्यूड की, जितना मैग्नीट्यूड इधर रिपल्सन लग रहा है इतने ही मैग्नीट्यूड का अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो हमारे पास जो होगा फर्स्ट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्यू स्मॉल क्यू बाई, यहाँ पे डिस्टेंस है x के इक्वल, तो x लिखेंगे, और x की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से। k से कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q बाई x। अब q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q बाई x की वैल्यू हम रखेंगे r बाई 2, तो ये हो जाएगा 2q बाई आर, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता है क्या है, वो है r बाई 2 के इक्वल। इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2x। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, x के जगह हमने r बाई 2 पुट कर दिया, तो r बाई 2 हमने पुट किया। तो r बाई 2 को अगर आप r बाई 2 पुट करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q। तो q इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर है, तो 4q बाई आर स्क्वायर, यहाँ से q बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 4
इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यू बाई 4। तो जो क्यू का मैग्नीट्यूड होगा वो क्यू बाई 4 के इक्वल होगा, जिसका साइन होगा वो अपोजिट साइन होगा। अगर ये प्लस है, ये पॉजिटिव है, तो वो निगेटिव साइन का होगा, और इसका क्वार्टर टाइम होगा, 1/4 टाइम 1/4 टाइम होगा। और जो डिस्टेंस होगी इसकी किसी भी पॉइंट से हम लेंगे, अगर ए से भी लेंगे तो x/2 मीन्स r/2 पे होगा, सॉरी x/2 नहीं r/2 पे होगा, मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो r/2 आएगी। मीन्स ये मिडल में ही जो ये चार्ज हम प्लेस करेंगे मिडल में रहेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहे, और इनका जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अपोजिट होगा, और इसका जो साइन होगी वो अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड होगा q/4 के इक्वल। तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charges of charge value q and small q are placed at a distance x and x2 respectively from a third charge of charge value 4q। कह रहा है कि कोई चार्ज 4q है, एक चार्ज, ऑल चार्जेस बीइंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में इसने और दो चार्जेस प्लेस किए हैं। एक है x पे, x डिस्टेंस पे, जिसकी वैल्यू है कैपिटल Q एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड x/2। सॉरी, यहाँ से x/2 इसकी डिस्टेंस है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। x की यहाँ पे हमने वैल्यू रखी +q, और यहाँ पे q। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज +q सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज q इज़ 0। कह रहा है हमें इसे q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि जो नेट फोर्स हो एक्सपीरियंस करे ये जो चार्ज q, वो क्या करे, 0 करे। आपको पता है जब कोई भी चार्ज जो है, अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, मीन्स जो इस पर फोर्सेस लगेंगी वो क्या करें, इक्वल एंड अपोजिट लगें, तभी क्या होगा, ये फोर्स जो चार्ज होगा ये इक्वल में होगा। तो अगर आपको पता है कि ये जो हमने लिया था ये 4q जो हमें गिवन है, और ये q है, और ये +q है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसका साइन भी हमें मैग्नीट्यूड के साथ फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले पता है कि q को इसने कहा है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में जिस पे जो फोर्स लगेगी वो 0 लगेगी, मतलब यहाँ पे जो इस साइड फोर्स लगे और इस साइड जो फोर्स लगेगी दोनों सेम रहेगी। इधर हम F डिनोट कर देते हैं, इसको FB से डिनोट कर देते हैं। अब आपको पता है कि जो 4q है, अगर q को अगर क्या है, अगर 4q को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है, मीन्स इसके ऊपर अगर फोर्स 0 लग रही है, तो ये जो 4q की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगी और जो कैपिटल Q की वजह से इस पर फोर्स लगेगी, दोनों सेम होनी चाहिए। दोनों सेम मतलब सेम या और अपोजिट होनी चाहिए तभी, क्योंकि अगर 4q की वजह से इस पर चार्ज लग रहा है, इस साइड सपोज करिए फोर्स लग रही है, तो इस पर q की वजह से फोर्स लगनी चाहिए इस साइड, ताकि जो कि इस पर ये दोनों फोर्सेज जो हों इक्वल हों और अपोजिट हो। जब इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी तो क्या होगा, ये दोनों जो इस पे चार्ज लगेगा वो जो फोर्स लगेगी इस पर 0 होगा। तो यही होगा। तो हमें पता चल गया क्यू का जो साइन होगा वो सेम साइन एज 4q। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देते हैं। जैसे q है, अगर सपोज करिए 4q, दोनों अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगी। तो अगर इधर अगर हम यहाँ पे -q रख दें, तो ये यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, इधर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है और फोर्स ऑफ इधर लगेगा अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इधर मूव करना चालू कर देगा। मीन्स एक्सपीरियंस इस पर कुछ फोर्स लगने लगेगी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, और ये हम अगर पॉजिटिव कर दें तो इस पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लगेगा, जिसकी वजह से अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो 0 लगेगा। और सपोज़ करिए ये अगर निगेटिव है तो इस पर फोर्स ऑफ, और ये पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा, तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगे और ये दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो, जिसकी वजह से जो
जो क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें क्या होगा, क्यू का जो मैग्नीट्यूड के साथ जो साइन होगी वो सेम साइन होगी, मतलब जो 4Q का साइन होगा, अगर ये 4Q पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में होगा, और ये अगर निगेटिव चार्ज है तो ये भी निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से हमें निकलेगा FA इज इक्वल टू FB, मीन्स ये दोनों चार्जेस जो फोर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ से FA की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसकी वजह से यहाँ कि 4Q, इस वाले फोर्स को हम देख रहे हैं 4Q इंटू Q बाई x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये भी x डिस्टेंस थी पूरी, तो ये x/2 हो गया, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, x/2 ही होगी। तो अब इस पे जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से उसको लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q बाई x/2 का होल स्क्वायर। ये x/2 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 4Q इज इक्वल टू Q। मतलब जो ये हमारे पास जो चार्ज है ये सेम साइन का होना चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट साइन का होगा, इक्वल एंड सेम साइन का होगा। मीन्स जो Q है वो 4Q के इक्वल होगा, मतलब ये जो Q की वैल्यू होगी ये भी 4Q होगा। तभी तो इस पे जो, क्योंकि ये मिडल में रखा हुआ है, अगर मिड में रखा हुआ है Q तो मीन्स दोनों साइड से डिस्टेंस सेम है, तो दोनों साइड से जो फोर्स लगनी चाहिए वो सेम लगनी चाहिए। कब लगेगी, जब एक चार्ज Q है तो दूसरा चार्ज भी Q होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, Q की वैल्यू होगी 4Q के इक्वल होगी।